हाचिको एक पेट डॉग से कुछ ज़्यादा ही था। तभी तो जापान के टोक्यो के शिबुया स्टेशन के बाहर आज भी हर साल 8 अप्रैल को हाचिको की याद में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। हाचिको को स्कार्फ और टोपी पहनाकर जश्न मनाया जाता है। हाचिको एक पेट डॉग था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ये जिगरी दोस्त हुआ करता था। हर शाम को अपने प्रोफेसर दोस्त का एक लोकल ट्रेन के स्टेशन पर उसके काम पर से लौटने का इंतज़ार करता था। लेकिन एक दिन उसका प्रोफेसर दोस्त लौटा नहीं। उसे क्या पता था कि उसका प्रोफेसर दोस्त अब इस दुनिया में रहा नहीं। ये सच्ची घटना जापान के टोक्यो की है। लंबे 9 साल रोज शाम को हाचिको उस लोकल ट्रेन के स्टेशन पर अपने मालिक को देखने आता था और वह वहाँ घंटों इंतज़ार करता था। मार्च 8, 1935 में जापान के शिबुया इलाके में एक दिन उसका मृत शरीर मिला। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष की थी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे कुत्ते की कहानी है जिसकी वफादारी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम हिदेसाबुरो यूनो था, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम उन्होंने हाचिका रखा था। हाचिका प्रोफेसर साहब को रोज लोकल ट्रेन के स्टेशन पर छोड़ने और शाम को वापस लेने के लिए जाता था। कहा गया है कि कुत्ता वक्त पर इंसान का सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। कुत्तों की वफादारी की कई कहानियां प्रचलित हैं। वफादारी, ईमानदारी और दोस्ती के लिए जापान का यह कुत्ता भी दुनिया के लिए मिसाल बन गया था। 1924 की बात है जब प्रोफेसर हिदेसाबुरो यूनो, जो कि एक टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अपने एक छात्र से अकिता नस्ल का कुत्ता ढूंढकर लाने को कहा। हाचिका नाम के एक पप्पी का जन्म 10 नवंबर 1923 को हुआ था। छात्र उस तक पहुंचा और उस कुत्ते के बच्चे को लेकर प्रोफेसर साहब के घर पहुंचा। उस नन्हे से पप्पी, जिसकी फिजिकल हालत अच्छी नहीं थी, प्रोफेसर साहब और उनकी पत्नी उस कुत्ते के बच्चे की देखभाल में लग गए। करीब 6 महीनों की देखभाल के बाद वह स्वस्थ होने लगा। प्रोफेसर दंपति ने उस कुत्ते के बच्चे का नाम हाचिको रखा। जब हाचिको की उम्र 1 साल के लगभग की हुई तो वह सुबह सुबह रोज़ प्रोफेसर साहब के साथ लोकल ट्रेन के स्टेशन तक उन्हें छोड़ने जाने लगा। प्रोफेसर साहब को स्टेशन से ट्रेन पकड़कर यूनिवर्सिटी जाना होता था। प्रोफेसर के ट्रेन पर चढ़ने के बाद हाचिको घर लौट आता था, लेकिन शाम को प्रोफेसर साहब को लेने के लिए वह पुनः स्टेशन जाता और प्रोफेसर साहब के साथ ही लौटता। प्रोफेसर और उसके कुत्ते हाचिको का यह अजूबा साथ काफ़ी समय तक रहा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। प्रोफेसर हिदेसाबुरो सिर के बीमारी से ग्रसित थे। 1925 मई के महीने में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि प्रोफेसर की मौत के बाद प्रोफेसर के जानने वाले किसी परिवार ने हाचिका को गोद ले लिया और उसके बाद वह कई परिवारों के साथ रहा, लेकिन वह कहीं टिका नहीं और अपने मालिक प्रोफेसर के माली के यहाँ आकर रहने लगा। और यहीं से एक बार फिर हाचिको के शिबुया रेलवे स्टेशन जाने का दौर शुरू हुआ। गर्मी हो, ठंड हो या बरसात, वह रोज़ दोपहर 3 बजे स्टेशन पहुंच जाता और शाम तक स्टेशन के गेट पर खड़ा रहता। हाचिको हर यात्री को बड़े ध्यान से देखा करता था। शुरू में तो लोग उससे डरते थे, फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे वह किसी को ढूंढ रहा है। दिन बीतते गए, लेकिन हाचिको अडिग रहा। सालों वह हर शाम वहाँ खड़ा रहता। लोगों के समझ में आने लगा था कि माजरा क्या है। हाचिको लोगों का दया पात्र बन गया था। वह स्टेशन पर आने जाने वालों का चहेता बन गया। सभी उसको प्यार से पुचकारने लगे थे। जब प्रोफेसर हिदेसाबुरो के एक छात्र हिरोकिची साइटो को इस बारे में पता चला तो वह फौरन रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह कुत्तों के मनहस स्थिति को
पढ़ना जानता था। स्टेशन पर पहुंचकर उसने हाचिको को वहां खड़ा पाया। रात में हाचिको के वहां से लौटने पर साइटो ने उसका पीछा किया और प्रोफेसर हिदेसाबुरो के माली कुजाबुरो कोबायाशी के घर पहुंचा। कोबायाशी ने हाचिका की पूरी कहानी उसे बताई। कहानी दिलचस्प थी। साइटो हाचिका की वफादारी की कहानी पर आर्टिकल्स लिखने लगा। 1932 में हाचिको की कहानी जापान के न्यूज़पेपर असाही शिंबुन में छपी और धीरे धीरे यह कहानी पूरे जापान में फैल गई और हाचिको मशहूर होता चला गया। देश के हर कोने से लोग हाचिको को देखने के लिए आने लगे। हाचिको वफादारी का प्रतीक और गुड लक चार्म बन गया। अपने दोस्त, अपने मालिक को हाचिको स्टेशन पर आने जाने वाले सभी लोगों में ढूंढता और रात होने पर घर लौट जाता। उसका यह क्रम 9 साल 9 महीने तक चला। उसे ठंड नहीं रोक सकी, उसे गर्मी भी नहीं रोक सकी, उसे बरसात भी नहीं रोक सकी, न ही उसका बुढ़ापा, उसकी बीमारी उसे रोक सकी। हर रोज वह स्टेशन के गेट पर 3 बजे वहां खड़ा पाया जाता था और 8 मार्च 1935 को वह शिबुया की सड़कों पर मृत पाया गया। लेकिन उसकी कहानी यहाँ पर भी थमी नहीं। उसकी मौत से हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शरीक हुए और उसकी अस्थियों को प्रोफेसर हिदेसाबुरो के पास रखी गईं। हाचिका की छाल को प्रिजर्व कर टोक्यो के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस में रखा गया है। हाचिको के प्यार में टोक्यो के लोगों ने उसकी मूर्ति बनवाई, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में यह मूर्ति नष्ट हो गई थी। 1948 में वॉर के खत्म होने पर शिबुया स्टेशन के बाहर हाचिको की मूर्ति फिर से बनवाई गई और आज भी यह मूर्ति स्टेशन के बाहर विराजमान है। कितने ही पेट लवर्स इस कहानी को सुनकर रो पड़ते हैं। इस कहानी पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं।